अच्छा डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था मीन मीडियन और मोड फॉर अनग्रुप डेटा। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा फॉर ग्रुप डेटा कि हम मीन मीडियन मोड जो डेटा हमें क्लासेस या ग्रुप की शक्ल में दी गई हो, हम उसमें किस तरह ये चीज़ें फाइंड आउट करेंगे। पहले हमारे पास मीन जो हम डिनोट करते हैं x बार से, तो x बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ f इनटू x डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ f। फ्रीक्वेंसी हमें हर एक इंडिविजुअल क्लास की हमें दी गई है, x हमारे पास नहीं है, ये हमने फाइंड आउट करना है। x जिसको हम क्लास मिड पॉइंट कहते हैं, ये हम किस तरह फाइंड आउट करते हैं। अगर हम x फाइंड आउट करेंगे तो हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे। हमारे पास हर एक क्लास में एक लोअर लिमिट है और एक अपर लिमिट है, ठीक है। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, इसके पास जिससे हमारे पास x की वैल्यू आएगी। हर एक इंडिविजुअल क्लास की हमारे पास वैल्यू आएगी कि हमने लोअर लिमिट ऑफ द क्लास प्लस अपर लिमिट ऑफ द क्लास हमने 8 करनी है, फिर उसके बाद हमने 2 पे डिवाइड करके हमारे पास क्लास मिड पॉइंट हमारे पास आ जाएगी। तो इस तरह 118 प्लस 126 डिवाइडेड बाय 2। दूसरी तरफ 127 plus 135 divided by 2 is equal to 136 plus 144 divided by 2 is equal to 145 plus 153 divided by 2 is equal to 154 plus 162 divided by 2 is equal to 163 plus 171 divided by 2 is equal to 172 plus 180 divided by 2 is equal to। ये एक एक हमने फाइंड आउट करनी है कि हम किस तरह ये फाइंड आउट, हमारे पास जो जो आंसर इसका आता है वो अच्छा। तो x की वैल्यू हर एक क्लास की जो मिड पॉइंट है वो हमने फाइंड आउट कर ली है। हमने क्या किया है कि ये जो हमारे पास लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट है, हर एक क्लास का हमने 8 किया है, फिर उसको 2 पे हमने डिवाइड करके हमारे पास x की वैल्यू आ गई हर एक क्लास की। इसी तरह पहली क्लास के हमारे पास 122 आ गई है, दूसरी क्लास के हमारे पास 131, तीसरी के हमारे पास 140, चौथी के हमारे पास 149, पांचवी के हमारे पास 158, 167, 176। ये हमारे पास वैल्यूज, हमारे पास x की वैल्यू जो है वो हर एक क्लास की हमारे पास आ गई है। अच्छा, जो फार्मूला आप लोगों को मैंने लिखाया हुआ था कि x बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ f इनटू x डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ f। अभी हमने क्या करना है कि हर एक इंडिविजुअल क्लास की हमने जिसकी फ्रीक्वेंसी है उसके साथ हमने x की वैल्यू मल्टीप्लाई करनी है हर एक क्लास की। तो हमारे पास fx की वैल्यू आएगी और एट द एंड हर एक की फाइंड आउट करके फिर इन सब को हमने प्लस कर देनी है, सम कर देनी है, 8 कर देनी है। तो हमारे पास जिस तरह पहले क्लास के हमारे पास फ्रीक्वेंसी वो है 3, सो 3 मल्टीप्लाइड बाई 122 जो हमारे पास x की वैल्यू है। दूसरी जो क्लास है हमारे पास 9 मल्टीप्लाइड बाई 131, 12 सॉरी सेकेंड क्लास की जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है वो हमारे पास 5 है, सो 5 मल्टीप्लाइड बाई 131। थर्ड क्लास जो हमारे पास है 9 मल्टीप्लाइड बाई 140, 12 मल्टीप्लाइड बाई 149, 5 मल्टीप्लाइड बाई 158, 4 मल्टीप्लाइड बाई 167,
2 multiplied by 176. So 3 multiplied by 122 is equal to 366. 5 multiplied by 131 is equal to 1155. 9 multiplied by 140 is equal to 1360. सर ये 655 आता है, 5 मल्टीप्लाई बाय 131. ये यस 6, 655. हाँ आई थिंक 655 आता है. 5 सेकंड 5 3 15. अच्छा, तो हर एक इंडिविजुअल जो फ्रीक्वेंसी है और जो क्लास मिड पॉइंट है या हमारे पास जो x की वैल्यू है वो हमने आपस में मल्टीप्लाई करके हमारे पास 3 मल्टीप्लाइड बाय 122 इज इक्वल टू 366 हमारे पास आता है. 5 मल्टीप्लाइड बाय 131 हमारे पास 655 आता है. 9 मल्टीप्लाइड बाय 140 1360 1360. 12 मल्टीप्लाइड बाय 149 इज इक्वल टू 1788 हमारे पास आता है. 5 मल्टीप्लाइड बाय 158 इज इक्वल टू 790. और इस तरह हमने सबको मल्टीप्लाई किया हुआ है. अच्छा, अभी हमारे पास क्या है? अभी हमारे पास ये है कि एट द एंड इन सब को जिसे जो आंसर आता है उन सब को हमने 8 कर देनी है कि हमारे पास 366 प्लस 655 प्लस 1360 जमा 1788 जमा 790 जमा 668. एट द एंड हमने क्या करना है कि इन सब को हमने 8 कर देना है. फिर हमारे पास फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारे पास फार्मूला आप देख लें कि हमारे पास समेशन ऑफ f into x डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ f 3 जमा 5 इज इक्वल टू 8 8 जमा 9 इज इक्वल टू 17 17 जमा 12 इज इक्वल टू 29 29 जमा 5 इज इक्वल टू 34 34 जमा 4 इज इक्वल टू 36 36 जमा 2 इज 38 38 जमा 2 इज इक्वल टू 40. तो समेशन ऑफ f हमारे पास क्या आ गया? समेशन ऑफ f हमारे पास 40 आ गया. अच्छा, हमारे पास जो fx हमने हर एक क्लास की हमने फाइंड आउट कर ली है. फिर उनको हमने 8 करके हमारे पास जो आंसर आता है वो 5979 आता है. फार्मूला हमारे पास समेशन ऑफ fx डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ f. समेशन ऑफ f हमारे पास आता है 40 तो 5979 को हमने 40 पे डिवाइड करके हमारे पास 149.47 हमारे पास आंसर आ गया. अच्छा, वीडियो जब हम शुरू कर रहे थे तो मैंने सबसे पहले क्लासेस और फ्रीक्वेंसी मैंने लिखी हुई थी. इसके बाद ये जो चीजें हैं ये मैंने फाइंड आउट कर ली है. हमारे पास क्लासेस में क्या होता है कि अपर लिमिट लोअर लिमिट होता है और एक अपर लिमिट होता है. जो क्लास में एक लोअर वैल्यू होती है उसको हम लोअर लिमिट कहते हैं और जो हायर वैल्यू होती है उसको हम हायर लिमिट या अपर लिमिट हम उसको कहते हैं. हर एक क्लास में हमारे पास फ्रीक्वेंसी दी गई होती है कि इस क्लास की फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है. तो अगर हम मीन की फार्मूला की बात करें तो हमारे पास समेशन ऑफ f into x डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ f. फ्रीक्वेंसी हमें दी गई है. हमारे पास x की वैल्यू हमने क्या करनी है कि हमने फाइंड आउट करनी है. तो हमने किस तरह फाइंड आउट करनी है? हमने जो हमारे पास लोअर लिमिट है और अपर लिमिट है इन दोनों को हमने क्या करना है कि 8 करना है. 8 करने के बाद हमने उसको 2 पे डिवाइड करना है. तो हमारे पास हर एक क्लास की x वैल्यू जिसको हम मिड पॉइंट कहते हैं हमारे पास हर एक क्लास की हमारे पास आ जाएगी. जिस तरह पहली क्लास की हमारे पास आई है 122. ये किस तरह हमारे पास आई है? 118 जमा 124
तकसीमे 2। तो हमारे पास वैल्यू अगर आई है तो वो इस तरह 122 हमारे पास वैल्यू आई है। दूसरी क्लास की भी हमारे पास इसी तरह आएगी कि जो लोअर लिमिट है अपर लिमिट इन दोनों को सम करके फिर 2 पे हमने डिवाइड किया, हमारे पास 131 वैल्यू हमारे पास आई है। तीसरी क्लास की 136 प्लस 144 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 140। 145 plus 153 divided by 2 is equal to 149. 154 plus 162 divided by 2 is equal to 158. 163 plus 171 divided by 2 is equal to 161. 172 plus 180 divided by 2 is equal to 176. ये मिड पॉइंट ऑफ हर एक क्लास की हमने फाइंड आउट कर ली है, जिसको हम x कहते हैं। फिर उस x को हमने हर एक क्लास के फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई किया है। 3 मल्टीप्लाइड बाय जो हमारे पास पहली क्लास की फ्रीक्वेंसी है वो हमारे पास 3 है। सो 3 मल्टीप्लाइड बाय 122 जो हमने फाइंड आउट कर लिया, हम वैल्यू हमारे पास क्या है 366 हमारे पास वैल्यू आई है। इसी तरह सेकेंड क्लास की फ्रीक्वेंसी को हमने 131 के साथ मल्टीप्लाई किया, हमारे पास 655 की वैल्यू आई है। 9 मल्टीप्लाइड बाय 140 इज इक्वल टू 1360 हमारे पास वैल्यू आई है। 12 मल्टीप्लाइड बाय 149 इसकी जो हमारे पास वैल्यू आई है वो 1788 की हमारे पास वैल्यू आई है। 5 मल्टीप्लाइड बाय 158 इसकी हमारे पास वैल्यू जो आई है वो 790 है। 4 की जो सेकंड क्लास की जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है उसके साथ हमने क्या किया है कि जो x है सेकंड क्लास की x उसके साथ हमने मल्टीप्लाई किया है। 4 multiplied by 167 is equal to 668। लास्ट में जो हमारे पास क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी 2 है, 2 को हमने मल्टीप्लाइड किया है x के साथ, जो लास्ट क्लास की मिड पॉइंट है 176 is equal to 352। इन सब को 366, 655, 1360, 1788, 790, 668, 352 इन सब को हमने ऐड किया है, जो हमारे पास वैल्यू आई है वो 5979 है। इस तरह जो फार्मूला में है कि समेशन ऑफ इफ जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है उन सब को हर एक क्लास की हमने ऐड की हुई है, जो हमारे पास 4D है। Summation of f is equal to 4D. So 5979 divided by 40 is equal to 149.7। ये हमारे पास x बार की वैल्यू या हमारे पास आंसर है। अच्छा, ये हमने मीन जो है वो फाइंड आउट कर लिया है। अगला जो लेक्चर होगा हमारा वो होगा मूड के लिए, कि हम मूड किस तरह फाइंड आउट करते हैं। सो थैंक यू गाइस।